शीर्षक नींद, एक चमत्कारी दुनिया। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। प्रस्तावना। परिचय। 800 शब्द। रात का सन्नाटा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगता है। चांदनी की नर्म किरणें धरती को सुलाने लगती हैं। ये समय है आत्मचिंतन का, आत्मा से संवाद करने का और उस यात्रा को समझने का जो हमें नींद की चमत्कारी दुनिया में ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा भी हो सकती है? आज की यह कथा आपको गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं से जोड़ती है जो नींद से पहले आपके मन को शांत कर सकती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1। सिद्धार्थ से बुद्ध तक 1200 शब्द। युवराज सिद्धार्थ, जिनका जीवन विलासिता में बीत रहा था, एक रात जब महल की छाया से बाहर निकले तो उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। ये दृश्य उनके मन में गूंजने लगे, क्या यही जीवन है? और उसी प्रश्न ने उन्हें मोक्ष की खोज में प्रवृत्त किया। वे राजमहल छोड़कर जंगलों में भटकते रहे, ध्यान साधना करते रहे और अंततः एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे वे गौतम बुद्ध बन गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2। बुद्ध और एक दुखी व्यक्ति की मुलाकात। 1200 शब्द। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह रो रहा था। उसने कहा, मेरे जीवन में केवल दुख हैं। मैं सो नहीं पाता, मेरे विचार मुझे घेर लेते हैं। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों की पकड़ है। नींद तभी आती है जब मन शून्य होता है। जैसे झील शांत होती है, वैसे ही मन भी शांत हो, तभी उसमें सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बुद्ध ने उसे आनापान ध्यान सिखाया, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3। नींद की चमत्कारी शक्ति। 1200 शब्द। बुद्ध कहते थे, दिन भर का चिंतन रात्रि की नींद में उतर जाता है। यदि दिन की समाप्ति ध्यान और समर्पण से की जाए तो रात्रि की यात्रा दिव्य बन जाती है। एक बार एक भिक्षु ने पूछा, प्रभु, क्या नींद भी साधना है? बुद्ध मुस्कुराए, यदि तुम सजग होकर सोने जाओ तो नींद स्वयं ध्यान बन जाती है। इस अध्याय में बुद्ध के दृष्टिकोण से नींद को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4। 5 प्रश्नों की कहानी। 1200 शब्द। एक बार बुद्ध ने 5 प्रश्न पूछे। 1. इस क्षण में तुम कहाँ हो? 2. क्या तुम पूरी तरह जागे हो? 3. क्या तुम अपने विचारों के दास हो या स्वामी? 4. क्या तुम्हें नींद में जाने से पहले क्षमा है? 5. क्या तुमने अपने दिन को समर्पित भाव से जिया? जिन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर खोजे, उन्हें रात्रि का अंधकार प्रकाशमय प्रतीत हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5। ध्यान और स्वप्न। 1200 शब्द। बुद्ध ने बताया कि सपनों की दुनिया भी हमारे कर्मों और विचारों से निर्मित होती है। उन्होंने स्वप्न योग की विधि बताई जिसमें सोने से पहले ध्यान, धन्यवाद और समर्पण किया जाता है। सोने से पहले क्षमा करो, धन्यवाद दो और अपने भीतर शांति को आमंत्रित करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 6। मौन की शक्ति। 1000 शब्द। बुद्ध रात्रि में मौन रखते थे। उन्होंने कहा, शब्द बिखेरते हैं, मौन समेटता है। रात्रि का मौन सबसे गहरा होता है और यही समय होता है आत्मा से बात करने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 7। मृत्यु नहीं, विश्राम। 1200 शब्द। एक व्यक्ति ने पूछा, मृत्यु क्या है? बुद्ध ने कहा, जैसे हर रात सोते समय तुम सब कुछ छोड़ देते हो, वैसे ही मृत्यु भी है। जो नींद को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। यह अध्याय नींद को मृत्यु की अभ्यासशाला बताता है, भय नहीं, विश्राम का अनुभव। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार। नींद में प्रवेश। 1000 शब्द। अब जब ये कथा समाप्त होती है, आप अपने मन को शांत करें। गहरी श्वास लें। बुद्ध की वह झील अपने भीतर महसूस करें, स्थिर, निर्मल, मौन। आप इस क्षण में हैं, जागरूक, सजग, समर्पित। अब नींद आएगी, चमत्कारी, दिव्य और पूर्ण विश्रामदायक।